सुप्रभात दोस्तों, आज की हमारी कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा के जीवन का एक रोचक प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती के बारे में कौन नहीं जानता। अगर किसी को कभी दोस्ती की मिसाल देनी हो तो सबसे पहला नाम श्री कृष्ण सुदामा का ही आता है। श्री कृष्ण का जन्म जहाँ एक संपन्न परिवार में हुआ था, वहीं सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में बहुत फर्क हुआ करता था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था, किसी के पास नहीं था। वहीं अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। लेकिन क्या किसी को पता है कि सुदामा जी गरीब कैसे हुए? क्या थी इसके पीछे की वजह? तो चलिए आज जानते हैं इसके पीछे की एक पौराणिक कथा के बारे में। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी। भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली, जिसके कारण वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया में पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने मैं रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में बांधकर रख देती हैं और वासुदेव का नाम जपते जपते सो जाती हैं। ब्राह्मणी के सोने के कुछ देर बाद ही कुछ चोर चोरी करने के इरादे से उसकी कुटिया में आ जाते हैं। इधर उधर बहुत ढूंढने के बाद चोरों को वह चनों की बंधी पोटली मिल जाती है। चोर समझते हैं कि इसमें सोने के सिक्के हैं। तभी इतने में ब्राह्मणी जाग जाती हैं और शोर मचाने लगती हैं। शोर सुनकर गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। चोर वह पोटली लेकर भाग जाते हैं और पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप जाते हैं। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट ही था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शोर सुनकर गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कि कोई आ रहा है। चोर डर गए कि अब तो हम पकड़े जाएंगे और वे तुरंत आश्रम से भाग जाते हैं। लेकिन जल्दी में भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूटकर गिर जाती है। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं, तो ब्राह्मणी ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन और असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली गिरी हुई मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और श्री कृष्ण उस समय प्रतिदिन की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा, जब वन में भूख लगे तो तुम दोनों यह चने खा लेना। सुदामा जी तो जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में लिया, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं ये सारे चने स्वयं ही खा जाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने स्वयं खा लिए।
चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। ऐसी थी उन दोनों की मित्रता, जो आज भी मित्रता की एक मिसाल पेश करती है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।